नमस्कार। उत्तर प्रदेश के बलिया से आज समाचार रेडियो की टीम जो है रसड़ा गांधी पार्क में आई है। ऐसे में जो है लोकतंत्र का महापर्व में लोगों से आह्वान किया जा रहा है कि आप मतदान करें। ऐसे में जो है लोकसभा घोसी के अंतर्गत जो है रसड़ा विधानसभा आता है और ऐसे में जो है घोसी ने सबको बारी बारी से मौका दिया, चाहे वो भाजपा हो या बसपा हो या सपा हो। लेकिन ये दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि यहाँ के मतदाता हर बार ठगी का शिकार होते हैं और ऐसे में कुछ भी नहीं होता है। ऐसे में कहने के लिए तो बलिया वीरों की धरती है, जवानों का देश, बाकी बलिया उत्तर प्रदेश हर लोग कहते हैं, लेकिन बलिया में कोई कल कारखाना नहीं है, बलिया में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। और सीएससी की बात करें तो रसड़ा सीएससी में बाल रोग विशेषज्ञ नहीं है। कहने के लिए सरकार करे कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन आइए हम आज घोसी की बात करते हैं, घोसी के मतदाताओं के साथ। उत्तर प्रदेश से बलिया से समाचार रेडियो के खास रिपोर्ट पिंटू सिंह के साथ। अच्छा, तेज आवाज में अपने बताया नाम बताए। दीनानाथ सिंह। अच्छा, घोसी के जो लोकसभा चुनाव अब जो है अंतिम चरण में आ गया है। ऐसे में जो है 1 जून को चुनाव होना है, क्या कहेंगे और क्या माहौल बना है? ऐसा है कि इस क्षेत्र के पूर्वांचल के नेता थे कल्पनाथ राय जी, तो भारत सरकार में मंत्री भी थे और जब तक वो रहे इस क्षेत्र में विकास होता रहा, या कांग्रेस की सरकार रही प्रदेश में या देश में, हरदेव राम विधायक यहाँ से रहे जी। तो यहाँ जो है सीएससी बनी। प्रधानपुर में जो है प्रधानपुर नदी टोंस नदी पर पुल बना। सुरेंद्र सिंह ने मटिही पर जो कांग्रेस के सरकार में मंत्री थे, मटिही में उन्होंने पुल बनाया। फिर जो है बहादुरगंज में पुल बनवाया। तो इस तरह का विकास का काम हुआ। यहाँ दूरदर्शन खुला, टेलीफोन एक्सचेंज बना। उसके बाद जो भी यहाँ से सांसद हुआ दूसरे दल का भी जो नहीं, क्या इस तरह के कभी आपने जो है जब भी चुनाव देखा कि जो दूर दूर तक कहीं प्रत्याशी नहीं दिख रहे हैं, गांव गिराव में नहीं दिख रहे हैं, कहीं दूर दूर तक इसी कारण से ना उस तरह का उम्मीदवार नहीं, किसी के अंदर उस तरह का उत्साह नहीं है। लेकिन इस बार ये दिखाई दे रहा है कि फिर जो है ये जो क्या नाम है समाजवादी पार्टी से जो उम्मीदवार हैं। अच्छा, माहौल क्या दिख रहा है? रसड़ा की जनता किसके साथ जाना चाहती है? देखिए, जो स्थिति दिखाई दे रही है, सीधी सीधे मान लीजिए 3 लोग लड़ रहे हैं, कहने के लिए तो त्रिकोणीय संघर्ष है, लेकिन वास्तविकता यही है कि अगर इस क्षेत्र के लोग चाहते हैं कि इस क्षेत्र में कुछ विकास हो, कुछ काम हो, तो समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, जिनकी एक लखनऊ से लेकर दिल्ली तक उनकी एक पहचान है, अगर उनको एक मौका जिस क्षेत्र की जनता देती है तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र में पुनः विकास का काम होगा। अन्यथा फिर तो वही होगा जैसे पीछे हुआ है। देखा जाए तो आपने समाजवादी पार्टी की बात करें, लेकिन समाजवादी पार्टी से चंद्रदेव राजभर जो है सांसद हुआ करते थे, लेकिन घोसी लोकसभा में कुछ उन्होंने विकास नहीं किया। फिर अब क्या कहना चाहिए? मैं तो वही बता रहा हूँ ना कि ऐसे लोग जब चुन के भेज दिए जाएंगे प्रतिनिधि, जिनका कोई जो है सरकार में पहुँच न हो या पार्टी में कोई पहुँच न हो, उस पार्टी की सरकार बने, तो वो कुछ नहीं करा सकते हैं। कल्पना तो विरोधी दल की सरकार भी होती तो उसमें जो विकास के लिए वो रात दिन प्रयास रहते थे। तो अगर उस तरह का आदमी चुनाव जब जीत के जाएगा तभी जो इस क्षेत्र का विकास होता है, अन्यथा नहीं। चलिए, आप बताइए, अपना परिचय बताएं। प्रेम रतन मौर्य। अच्छा, प्रेम रतन जी, ये बताइए कि घोसी लोकसभा में अंतिम दौर में चुनाव आ गया है, महज 1 हफ्ता रह गया, ऐसे में पीएम सीएम का दौरा हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहें कि अपना के पास यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है और जो भी प्रत्याशी आता है हम लोगों को छोड़ देता है। घोसी के किनारे पर पड़ा हुआ है रसड़ा विधानसभा, इसलिए यहाँ जो भी प्रत्याशी कोई आ ही नहीं पाता है, आता भी है तो बाहर निकल जाता है, किससे मिलता नहीं है। तो फिर ऐसे में मतदान किस बेस पे किया जाएगा? अब जनता देखिए किसको चुनती है। चल लड़ाई दो ही में है। माहौल में किसी किस में दिख रहा है? अब माहौल तो 2 ही में है, राजीव में और इनके में। हाँ, किसमें? छड़ी में। बाकी लोग तो कुछ नहीं नजर आ रहा है। चलिए, आप बताएं। अशोक कुमार जायसवाल। घोसी लोकसभा क्षेत्र में कल्पनाथ राय के गुजरने के बाद कोई विकास 25 साल में नहीं हुआ। जनता से हम लोग के यही निवेदन है कि आप लोग बढ़िया प्रत्याशी का चुनाव करें कि ताकि घोसी लोकसभा का विकास किया जा सके। नहीं, विकास की बात जब करते हैं तो प्रचंड बहुमत से हरिनयन राजभर भी जो है रहे यहाँ पे सांसद, और सरकार करे सबका साथ सबका विकास, डबल इंजन की सरकार भी है, लेकिन इस सरकार में विकास नहीं हुआ। कहने को तो करे कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन इस रसड़ा सीएससी पे 2.5 साल से बाल रोग विशेषज्ञ नहीं है और बरसों से जो है चीनी मिल बंद है, कताई मिल बंद है, फिर कैसे विकास दिख रहा है? हम बता रहे हैं ना कि जब से कल्पनाथ राय गुजर गए किसी भी पार्टी का कोई भी सांसद हुआ, कोई विकास का कार्य नहीं कराया। यानी देखा जाए तो घोसी का विकास यहाँ पहुँचा ही नहीं ना। घोसी का विकास कल्पनाथ राय के देन है कि जितना विकास कल्पनाथ राय ने किया, बाकी कोई चीज कोई नहीं किया। चलिए, ठीक, आप बताएं। राजन कुमार पांडे जी, आप बताएं कि चूंकि चुनाव अंतिम दौर में चल रहा है, 1 तारीख को मतदान है, क्या माहौल है यहाँ पे? माहौल रसड़ा विधानसभा है और रसड़ा विधानसभा हमेशा उपेक्षा का शिकार हुआ है। अब तक कल्पनाथ राय के बाद जितने सांसद हुए हैं वो जाति गणित के आधार पर हुए हैं। एक बार यहाँ उम्मीद दिख रही है कि यदि राजीव राय को जिताया जाए तो कुछ विकास की उम्मीद की जा सकती है।
तो देखा जाए तो सपा से जो है चंदेव राजभर हुआ करते थे और कुछ विकास नहीं किया, फिर राजीव राय कैसे विकास करेंगे? चूँकि राजीव राय एक पहुँचे हुए आदमी है, इनका जो है क्या कहते हैं, पहुँच जो है बड़ी ऊपर तक है और ये खुद में सक्षम है कि विकास करवा सकते हैं, सरकार किसी की भी हो। चलिए ठीक, आप बताएं। मैं दीनानाथ तिवारी, सहायक अध्यापक। और देखिए, इस समय चुनाव जो है वो सांसद का हो रहा है और यह सांसद का चुनाव जो है राष्ट्रीय मुद्दों पर होता है जी। और इस देश में जहाँ तक समस्याओं की बात है, मैं केवल एक क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश में समस्याओं का तो अंबार लगा हुआ है और किसी के पास जादू की छड़ी नहीं है कि वो घुमाएगा और समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अपेक्षाकृत विगत 10 वर्षों में जो सरकार अभी है केंद्र में, वो बढ़िया काम कर रही है। अपेक्षाकृत पिछली सरकारों से अच्छा काम किया है, लेकिन बहुत समस्याएं हैं, अभी सबको दूर नहीं कर पाएगी, किसी के बस में है भी नहीं दूर करना। जहां तक लोकल समस्या की बात है, तो इस समय जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं, इसमें जो है एनडीए के डॉक्टर अरविंद राजभर उस रसड़ा के लोकल भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं। अगर वो जीतेंगे, और आप ये मान के मैं चल रहा हूँ कि सरकार मोदी की फिर वापस आ रही है, तो इनके नेतृत्व में जरूर रसड़ा का विकास होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। नहीं, निश्चित आपकी बातों से मैं सहमत हूं, लेकिन क्या यही अरविंद राजभर, ओपी राजभर जो है सपा की सरकार के बना रहे थे और मुख्यमंत्री जो है अखिलेश यादव को बता रहे हो, तो क्या वजह है कि क्या ये लास्ट तक टिकेंगे ही टिकेंगे? देखिए, वर्तमान में जीने की ज़रूरत है, भविष्य में क्या होगा, कोई नहीं टिकेगा तो नहीं टिकेगा। आज साथ में है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि साथ में है और रहेंगे। और राजनीति में तो रोज पलटी लोग मार रहे हैं, तो उसके बारे में कोई क्या कहेगा? नहीं, बड़े बड़े नेता नहीं, बदल जा रहे हैं। पलटी की बात कर रहे हैं तो देखा जाए तो लोग गमछा बदल रहे हैं, टोपी बदल रहे हैं, लेकिन मतदाता कैसे बदले? मतदाता तो 25 साल से ठगी का शिकार हो रहा है। यहाँ पे घोसी में कुछ विकास नहीं हुआ, यहाँ पे लोग चुनाव जीत जाते हैं, घोषणा कर जाते हैं, लेकिन किसी पार्टी ने अभी तक कुछ विकास नहीं किया। यही बात मैं भी कह रहा हूँ, किसी पार्टी ने विकास नहीं किया। इस बार उम्मीद है कि अगर ये एनडीए का प्रत्याशी यहाँ से जीतेगा, पढ़ा लिखा भी प्रत्याशी है, समझदार है, हर तरह से ठीक है, तो निश्चित रूप से रसड़ा का विकास होगा। जहाँ तक राजीव राय की बात है, जीत भी जाएंगे तो क्या करेंगे आखिर? जो है सरकार उनकी, अब हमको तो उम्मीद नहीं है कि सरकार बनेगी और उसमें वो कुछ कर पाएंगे, तो यही बात है। चलिए आप बताएं। हमारा नाम दुर्योधन बागी, साकिब रसड़ा, मोहल्ला उत्तर पट्टी। जी 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 ये गठबंधन की सरकार है जी जो ये तीसरा नंबर पर छड़ी हमारा निशान है जी बैलेट पेपर पर, जी। और उसी को वोट दिया जाएगा। गठबंधन नरेंद्र मोदी से हमसे हुआ है और विकास के बारे में जो कह रहे हैं, आज तक ले कोई दंगा नहीं हुआ। हम 370 धारा तोड़ा, हम यहाँ अयोध्या में बनाए, हम मंदिर बनाए, हम विकास क्यों नहीं हुआ? नहीं, बागी जी आपकी सभी बातों से हम सहमत हैं, लेकिन ये बताइए कि ओपी राजभर जो है, यही ओपी राजभर जो है दूसरी पार्टी से गठबंधन किए थे जब तो मुख्यमंत्री बना रहे थे अखिलेश यादव को, अब जो है ये इसमें चले गए हैं, तो क्या है राजभर समुदाय इस बार राजभर समुदाय के साथ रहेगा कि जात पात की राजनीति होगी या विकास की राजनीति होगी? नहीं, विकास पर ये रहेंगे, इसलिए कि इनका जो है ये 400 सीट से हम लोग जीतेंगे और सरकार हमारी बनेगी और विकास होगा। 400 पार करेंगे। हाँ, लेकिन विकास की बात करते रहे, लेकिन रसड़ा क्षेत्र का उनका कार्यालय है और रसड़ा सीएससी पे जो है 2.5 वर्षों से डॉक्टर नहीं है, बाल रोग विशेषज्ञ नहीं है। इसमें कोई नेता परेता कोई जो है, यहाँ तक कि जो है अभी जो है आज आए थे जो है डिप्टी सीएम से हमने मुद्दा रखा था, डिप्टी सीएम भी जवाब को नहीं दे पाए। कैसे हो गया? इस पे बाल रोग विशेषज्ञ 2.5 साल से नहीं है यहाँ पे। विकास करते हैं क्या यही विकास? सरकार की विकास करते हैं। क्या विकास हुआ? सब सरकार, केवल सरकार विकास कह रही है, सबका साथ सबका विकास नहीं। चीनी मिल बंद है, कताई मिल बंद है, आपके क्षेत्र में क्या विकास हुआ है? आपके क्षेत्र में क्या विकास हुआ है? चीनी मिल, कताई मिल ये लोग बेचते थे, हमारी सरकार ने रोक दिया। विकास होगा। चलिए पांडे जी आप बताएं, बस एक छोटी पांडे बताएं। बब्बन पांडे, ग्राम परसियां कराने वाले हैं। पांडे जी, जैसा कि देखा जा रहा है तो अंतिम चरण में अब जो है 1 जून को मतदान होना है और ऐसे में अब घोसी लोकसभा क्षेत्र में अंतर्गत आते हैं, आप अभी मतदाता हैं। इस बार देखा जाए तो अभी तक का जो चुनाव था, इस तरीके के चुनाव हमने पहली बार देख रहे हैं। जात पात की राजनीति की जा रही, विकास की राजनीति नहीं, किसी पार्टी के पास एजेंडा नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? ये जो है कल्पनाथ राय के बाद
हमारा रसना जो है पिछड़ा है और रसना जो है कोई विकास का जो है नाम नहीं लेता है और कोई जो है सांसद यहाँ आने को जो है देखता भी नहीं है, ये उपेक्षा दृष्टि से देखता है रसना को। और कल्पना सराय के और विकास के बारे में जो कुछ लोग बोल रहे हैं, इनको दिखाई नहीं दे रहा है कि विकास में जो है शिक्षा बेरोजगार ये आता है। शिक्षा बेरोजगार जो है प्रथम चाहिए। तो हमारे देश में जो है शिक्षा और बेरोजगार पर लोग जो है जो अंधभक्त हैं, जो राम मंदिर और जो देश का बोल रहे हैं, और शिक्षा बेरोजगार कहाँ गया? अगर इन लोगों के पास अगर विकास है तो हमने पहला बार देखा है कि डिप्टी सीएम गांव-गांव घूम रहा है और हमारे बलिया में 11 जगह बड़े उच्च कोटि के जो है नेताओं का जो है प्रोग्राम लगा है। अगर विकास ही हुआ है तो डिप्टी सीएम गाँव घूमने की क्या ज़रूरत है? जी नहीं, आपकी बातों से मैं सहमत हूँ। इस बार जो है एनडीए से गठबंधन हुआ और ऐसे में घोसी लोकसभा क्षेत्र में 3 प्रत्याशी है। बसपा ने भी अपना उम्मीदवार दिया है, सपा ने भी दिया है और भाजपा ने, लेकिन किसी पार्टी के पास एजेंडा नहीं है। लोग केवल जात पात पे बात कर रहे हैं, विकास पे नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों? हमारे यहाँ जो है जात पात जो है ज़्यादा बढ़ावा हो गया है। जात पात और धर्म ये जो है इस पर जो है बोलने का कोई सक्षम नहीं है। अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का जात का बोल रहा है, राजभर है तो राजभर का बोल रहा है। उनको बोलना चाहिए कि विकास हमारे जो है देश की ज़रूरत है, शिक्षा की ज़रूरत है, तो विकास शिक्षा के जो है अंधभक्त नहीं बोल रहे हैं। तो घोसी लोकसभा क्षेत्र में माहौल क्या इसमें चल रहा है? माहौल इस समय जो है राजीव राय का जो है चल रहा है। हाँ, ने सबसे तगड़ा ऊपर वही जा रहा है। ऊपर वही है, क्योंकि जो है उनके पास शिक्षा है। और ये जो है दल बदलू जो है, जो ओपी राजभर के लड़के हैं, इनका कोई ठीक ठिकाना है कि कब जो है कितने पे इनका सौदा होगा। अभी तो चुनाव से पहले मंत्री का हुआ है सौदा, और आज जीत जाएंगे तो कल कुछ और सौदा करके चले भी जाएंगे। इनका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए पलड़ा उनका हाँ, भारी देख रहा है। क्योंकि ये हमारे नज़दीकी हैं, रसना के रहने वाले हैं, लेकिन इनका स्तर जो है बिक गया है। अच्छा, बिक गया है। चलिए हमसे जुड़ने के आप कुछ बताएंगे बाबा? ऐसा है कि तो बता ही लोग चुके हैं। नहीं, आप भी चूंकि बुजुर्ग हाँ, हैं, हाँ, कभी इस ठीक है, तरीके का ठीक है, चुनाव देखे बताइए। थे अभी? चुनाव इस तरह का चुनाव तो हमने नहीं देखा है। जी यहाँ चुनाव ये धर्म की राजनीति लोग कर रहे हैं। मंदिर बन रहा है, हमारे बच्चे जो हैं पढ़ लिख कर के बेरोजगार बैठे हुए हैं। उनको नौकरी की समस्या से नहीं उनको लेना देना है। अब रहा सवाल, जैसे सब लोग तो बोल ही दिए हैं। नहीं, आप एक अपनी हम बात- बता अपनी रहे बात हैं, रखिए, एक आप बता बुजुर्ग रहे आदमी हैं, आप हैं। बताएं। हाँ सुनिए, अरबों खरबों रुपया जी गरीबों का पड़ा है आपके यहाँ सहारा इंडिया में। जी मुर्मू राष्ट्रपति, हम अपने कान से सुना है, जी जी देने को कही थी जी कि ये पैसा जो है बांटा जाए, गरीबों का पैसा है। अमित शाह जी ने कुछ कहा इस पर, तमाम ये खुलने लगा, ये ऑफिस खुलने लगा। 10,000 रुपये तक का लोग ये ऑनलाइन कराए और आज तक पता नहीं चला ये पैसा का हो गया। मैंने इस सरकार क्या तरीके का चुनाव पहली बार आप देख रहे हैं अपने कार्यकाल में, हाँ, कार्यकाल जहां में। प्रत्याशी कहीं दूर दूर तक नहीं आ रहा है और ऑटो के सौदागरों के पास जाके जो है अपना मोल भाव कर रहा हो है, रहा आम मतदाताओं के पास नहीं जा रहा है। नहीं, राजीव जी तो आ रहे हैं। अच्छा, माहौल क्या है इस बार? माहौल बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा वोट से, 2 लाख वोट से अधिक से ही जीत सकते हैं कौन राजीव प्रत्याशी? राय। राजीव राय, अच्छा, साइकिल वाले। हालांकि देखा जाए तो एनडीए गठबंधन जो है जिसे हुआ है, तो उनके पक्ष में जो है पीएम सीएम तब का डिप्टी सीएम दौरा कर रहे हैं, इसमें क्या कहेंगे? हाँ, उनके पक्ष में जो कर है, रहे हैं, उससे कोई लाभ नहीं हुआ अच्छा, ना। वो लोग जीतेंगे ही। वो लोग कह रहे हैं कि 2 लाख से हम लोग जीत रहे हैं। अरे 2 लाख से तो जीतेंगे नहीं, हार जाएंगे 2 लाख से। इसका मतलब कि हाथी हाँ। 3 नंबर पे रहेगी। अरे हाँ, रहेगी। हाथी 3 नंबर पे राजीव राय निश्चित जीतेंगे और वो विकास करेंगे। हमारे यहाँ का पूर्ण विश्वास है उनके ऊपर। रहेगी। अच्छा ये जीत करके क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, चले जाएंगे चिरई गाँव। अच्छा, हाँ, नहीं तो जात पात भी कह रहे हैं कि नहीं, राजभरों का जात विकास- पात से लेना देना नहीं है। विकास पुरुष हैं वो, अच्छा, और वो विकास। करेंगे निश्चित। चलिए, हमसे जुड़ने के विश्वास लिए और है। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे रसड़ा की जनता, जिसमें हमने घोसी के बारे में आज नव चटोला लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया रखी और देख रहे किस तरीके से सभी लोगों ने कहा कि देखिए यहाँ जात पात हावी नहीं होगा, यहाँ पे विकास की राजनीति होगी और विकास की बात होगी। हालांकि 3 बार जो है ठगे जा चुके हैं, इस बार नहीं ठगेंगे। हालांकि पीएम सीएम का कार्यक्रम लगा हुआ, लेकिन कार्यक्रम से कुछ नहीं होने वाला है। जनता जो है इस बार सबसे ऊपर है और जनता ही जो चाहेगी होगी। आने वाले 1 जून को जो है जनता अपने अधिकार का प्रयोग करेगी और देखना है कि 4 जून को जो है किसको जिता रहे, किसको आ रहे। उत्तर प्रदेश से बलिया से समाचार A2 की खास रिपोर्ट पिंटू सिंह की।